आज यदि कोई सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है ना दिल्ली के अंदर, तो वो केजरीवाल है, उसका नाम। कांग्रेस की जब सरकार आएगी तो हम और मजबूती से बेरोजगारी को हटाएंगे। ये जो बच्चे आज 20-20 रुपए में गैलन बेच रहे हैं, ये बेरोजगार हो चुके हैं। ये तो शुक्र मना जो मोदी ने पूरा हुकूमत नहीं लेके आया, नहीं तो हम लोग कहाँ से भेज देता, कोई ठीक नहीं है मुसलमानों को। वो ये कहते हैं कि देश आज़ाद 2014 के बाद हुआ है और 15 अगस्त को झंडा फहरा रही है। शर्म आना चाहिए कंगना रनौत को ऐसे को। और पता नहीं बीजेपी भी क्या मजबूरी है कि ऐसे ऐसे शख्स को टिकट दे देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। अभी मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर में और यहाँ जो आप पीछे आवाज सुन रहे हैं, यहाँ पे जो प्रदर्शन करा गया है वो कांग्रेस सरकार की तरफ से करा गया है केंद्र सरकार के खिलाफ, यानी कि भाजपा जो है मोदी जी की सरकार है उसके खिलाफ। और जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी को लेके और महंगाई, बढ़ती महंगाई, रोजगार हो गया उसको लेके। तो यहाँ पे जनता से बात करते हैं कि क्या जो कांग्रेस सरकार है वो देश को बचाने की कोशिश कर रही है और क्या जो केंद्र सरकार है वो देश डुबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को तो ऐसा ही लगता है कि जो केंद्र में सरकार है वो देश को डुबाने की कोशिश कर रही है। क्या नाम है आपका? रफीक नाम है हमारा मैम। आपको जैसे अभी कांग्रेस जो है वो महंगाई और बेरोजगारी पे लेके काफी प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल ऐसा है, आप खुद ही बता दीजिए अपने परिवार में कितने बंदे हैं और कितने को रोजगार मिले हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको ही पूछा जाए तो आप कह देंगे कि शायद एक या दो, और बाकी सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। कभी ये कंपनी दौड़ रही है, कभी वो कंपनी दौड़ रही है, लेकिन काम कहीं पे मिल नहीं रहा है। बेरोजगारी इतना हो गया। इस सरकार ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ तो दूर की बात है, 10 साल में 2 करोड़ नौकरी नहीं दे नहीं पाए, तो इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो अभी बजट आया था 23 तारीख को, तो उसमें निर्मला सीतारमण जी उनका कहना है कि हमने 2 करोड़ इंटर्नशिप निकाली है। वो कहती हैं ऐसा, वो बोलती है हमने किसानों पे भी कुछ उनके समाधान के लिए कुछ ना कुछ हमने वादे और गारंटी कर ली है। निर्मला जी जो ये बजट लेके आए, ये कुर्सी बचाओ बजट था, ये कोई बजट नहीं था। दूसरी बात ये है कि जिस तरह के गाना आया था कि कमाते बहुत है और महंगाई डाइन खाए जाते, ये महंगाई डाइन नहीं है। ये बहुत बड़ा मतलब हमारे देश के ऊपर कलंक बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि हम तो लहसुन खाती नहीं है, हमें लहसुन का रेट बढ़ जाए, तो उस नेता से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो अभी इमरजेंसी मूवी आ रही है कंगना रनौत की, उसमें क्या कहना है? उन्होंने तो सीधा मूवी ही बना दी इमरजेंसी। कंगना रनौत तो जी ना तो कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ना ही तो जिसको इतनी तहजीब नहीं है कि देश की आज़ाद कब हुआ था, वो ये कहते कि देश आज़ाद 2014 के बाद हुआ है और 15 अगस्त को झंडा फहरा रही है। शर्म आना चाहिए कंगना रनौत को ऐसे को। और पता नहीं बीजेपी भी क्या मजबूरी है कि ऐसे ऐसे शख्स को टिकट दे देते हैं जिसको देश के संविधान के बारे में पता नहीं है, देश के इतिहास के बारे में पता नहीं है, देश के भूगोल के बारे में पता नहीं है। खुल्ला कहती है कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैडम हाथ जोड़ के कहता हूँ, ऐसे बंदों का तो नाम ही मत लीजिए। हमारे में कहावत है कि किसी अगर गलत नाम लेते हैं तो नापाक हो जाते हैं, तो मेहरबानी करके ऐसे बंदों का नाम मत लीजिए। चलिए ये बताइए आप कि हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसमें आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि सेबी की जो चीफ हैं वो उनके हस्बैंड का पैसा अडानी जी के ऑफिशियल कंपनीज में लगा हुआ है। देखो, जेपीसी जो बनेगी इसकी जांच के लिए बनी हुई है कमेटी, और ये बननी चाहिए क्योंकि अडानी और अंबानी ये दोनों ही इतने भ्रष्टाचार कर रहे हैं देश में। इन दोनों को ही ऐसा लगता है कि देश का जो जितना भी पैसा है इन दोनों पे ही लगाया जा रहा है। ये किसी न किसी तरह घुमा के और उस पैसे को यूज कर रहे हैं। जो अपने मोदी जी जो इन्हें दे रहे हैं, और उनको कोई ना कोई कंपनी बना देते हैं और नई नई कंपनियां खोल के देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। अभी एक नेता बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो है, नेताजी हैं जो हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो जेल में है। इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े वादे करे थे कि इलेक्शंस में आने से पहले, अपनी पद ग्रहण करने से पहले, कि मैं महल नहीं लूँगा, मैं बड़ी गाड़ियों में नहीं जाऊँगा। जिस तरीके से बारिश का जब मौसम था, इतने लोगों की मौत हो गई डूबने से, करंट लगने से, क्योंकि रोड ठीक नहीं बनी है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में उन्होंने उनसे गठबंधन करा हुआ था और फिर भाजपा कहती है चोर चोर मुसेरे भाई, और अब अलग हो गए। देखिए बात ये है, संविधान को बचाने के लिए हम सब एक हुए थे सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी जो संविधान था हमारा उसके बचाने के लिए हम सब एक हैं। लेकिन इससे अगर केजरीवाल की बात करें ना, उससे ज़्यादा बड़ा राजनीति के अंदर कोई झूठा आदमी है ही नहीं, क्योंकि इतना झूठ बोलता है वो आदमी कि जब भी बोलेगा ऐसी बातें बोलेगा
कि हिंदुस्तान के लिए एक भी बात अच्छी नहीं बोलता। जैसे आप कुछ बता सकते हैं 2-3 बातें जिन्होंने ऐसी बोली हो जो हमारे भारत के लिए सही नहीं है? सर देखिए, भारत के नहीं, अब सबसे पहले तो ये क्या मजदूरों के लिए सही नहीं है। जितने गरीब आदमी, मजदूर आदमी, दलित आदमी, SC ST आदमी, सभी को बरगला दिया, सबको बरगला दिया उसने। सबको इसने जो है धोखा देकर झूठ बोल बोल कर मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा। और कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार। आज यदि कोई सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है ना दिल्ली के अंदर, तो वो केजरीवाल है, उसका नाम। क्योंकि सारी रोड, जितनी भी रोड हैं, सब अब इस जाम से जूझ रही है। लोगों कहते हैं हमने तो झीलों का शहर बना दिया दिल्ली को, हमने न्यूयॉर्क, पेरिस जैसी सड़कें बना दी। झील दिखता है, जब बारिश होता है दिल्ली में तो झील दिख जाते हैं। मिंटो रोड में आज भी झील की तरह ही नहीं है। देखिए भाई, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या दिक्कत हो रही है, क्या बात है, मैं आपको बता दूं। ये हमारे भाई आपके साथ हैं, आप इनके साथी है। माफ़ी चाहता हूँ, मेरा मोबाइल इन्होंने छीन लिया या चुरा लिया है। मेरा मोबाइल इन्होंने चुरा लिया, अपने बैग में रखा है। आप क्या कहेंगे? या हमारे कोई भाई क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि आप ही चेक कर लो, इनके पास मोबाइल है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हम तो आप ही के साथी है ना, या भाई आपके साथी है। हम कह रहे हैं कि आप एक बार चेक कर लो, इनके पास मेरा मोबाइल है। इनको चेक करवाने में क्या दिक्कत हो रहा है? जो मांग हो रही है, यही तो मांग हो रही है कि आपके जो साथी है वो चोर है। हम कह रहे हैं कि आप भी चेक कर लो, आप करके राजी नहीं हो रहे, इसका मतलब आप भी चोर हो। ये सरकार यही चल रहा है। क्या नाम है आपका? नहीं, कुछ तो लिखा है ना, क्या लिखा है? CB कैसे निगरानी इंडस्ट्री? महंगाई लग रही है, तो है, बेरोजगारी लगती है। क्यों बढ़ा रखे हैं लोग, तो हो रही है। भाजपा तो कहती है हमने काफी योजनाएं निकाल रखी हैं, उज्ज्वला योजना निकाल रखी है, आवास योजना निकाल रखी है। अरे वो बेकार जो निकाल रखे हैं, कुछ नहीं है। पब्लिक मर रही है, भूखा परेशान है, कुछ नहीं निकाल। सब्जी का क्या दाम है? टमाटर का दाम क्या चल रहा है अभी? 60 रुपया किलो, 150 रुपया किलो, 100 रुपया किलो, ये चल रहा है टमाटर। इनकी वजह से आपको महंगाई लग रही है? महंगाई तो बहुत है, मगर सेफ्टी कुछ नहीं है। न्यूज़ वाले सेफ्टी तो नहीं है। कोलकाता में जो हादसा हुआ उसमें विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? मैं वही बोलना चाहूँगा, मैं वही बोलना चाहूँगा। मणिपुर के मामले में क्या दही जम जाते हैं? मैं वही बोलना चाहूँगा। अपने देश के अंदर देखिए, सबसे ज़्यादा बहन बेटियों का, आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है देश की बिल्कुल भी। अभी मणिपुर में देखिए, अभी जो पश्चिम बंगाल, अभी देखिए राजस्थान का देखिए, अभी महाराष्ट्र में 3 साल 4 साल की बच्चियां। भाजपा कहती है कि प्रियंका गांधी जी बोलती हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और अब कुछ वो बोल नहीं रही है, चुप्पी क्यों साधी हुई है? वही बात है, चुप्पी नहीं साध रखी, वो हर एक जगह जा रही हैं, लेकिन बारी बारी जा रही हैं, हर एक राज्य में जाती हैं। और वो बेटी है, बेटी लड़ेगी और देश के लिए, बेटियों के लिए लड़ेगी पूरा। वो जो, क्योंकि सारे देश के अंदर आज इतना बुरा हाल हो रहा, सबसे ज़्यादा हम बहन बेटियों को लेकर चलते हैं। बहन बेटी हमारी, कहता नरेंद्र मोदी कहते हैं बहन बेटियों को बचाओ पढ़ाओ। ममता बनर्जी अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने लग गई है और रैली पे उतर गई है। ये कौन सा वो हो गया? कोई सेंस बन रही है सर इस बात की? अपनी सरकार के साथ विरोध में आ गई है वो। पावर उनकी, प्रजा उनकी। नहीं, प्रजा तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमी देखा होगा, तभी तो उनके खिलाफ उतरे हैं वो। अपनी सरकार के खिलाफ? अपने सरकार के खिलाफ मैं आपको बता दूं, इससे बचाने की कोशिश कर रही है क्या? भाषा बोल के इससे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान के सरकार में हमारे सचिन पायलट जी उन्हीं के सरकार के खिलाफ बैठ गए थे। जो बुरा लगा, जो गलत लगेगा उनके खिलाफ बोलेंगे। अगर मेरे बाप भी गलत है तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई है तो उसके खिलाफ बोलेंगे। अगर मान लो कांग्रेसी कोई गलत कर रही है तो हम उसके खिलाफ रहेंगे। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि कांग्रेस बोलती है कि संविधान खतरे में है। अभी देखिए, हाँ, संविधान के लिए बात न करिए, अभी संविधान की बात करते हो आप। अभी आपके लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मीडिया थोड़े आप हमारी बात को ले लेते हैं, लेकिन बड़ी मीडिया जो है ना वो नहीं दिखाती कांग्रेस की बातों को। अभी संविधान की बात है, अभी इन्होंने क्या किया है संविधान के लिए, अभी इन्होंने पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं, ये सभी कल परसों प्रदर्शन जो हुआ परसों, संविधान बचाने के लिए तो हो रहा है। क्योंकि उसकी जो पार्टी के लोग हैं, जो इसके गठबंधन है, कौन, अपने पासवान जी, उन्होंने भी समर्थन किया है बंद का, और तुम्हारा मायावती ने भी समर्थन किया है, तुम्हारा नीतीश कुमार ने भी समर्थन किया है। ये संविधान को तो ख़त्म करने जा रहे हैं।
इसलिए उन्होंने भी समर्थन किया। संविधान को खत्म करेंगे ये। मायावती जी ने आप भूल जाओ, खत्म करेंगे, भूल जाओ, वो टाइम चला गया है। वो 400 लेकिन का ना 400 कांग्रेस का नारा पार्टी, खत्म है। राहुल गांधी अब तो ये एक खुद ही- बच जाए, यही बहुत है। राहुल गांधी संविधान खत्म नहीं हो रहा है। संविधान तो इस भारत देश से कहा ना खत्म है ना कभी खत्म होगा। ये सपना देखना भूल जाओ। ये जो 400 बार का नारा था ना इनका, यही तो था, बस यही उद्देश्य था। यही था, संविधान को खत्म करना था। वो बोलते हैं आज संविधान का पावर है। जो राहुल जैसे जिनको 10 साल पप्पू बनाने में लगे हुए थे, गलत शब्द नहीं कहूँगा, आज पता नहीं कहाँ जाके बैठे हैं। वो भी कह रहे हैं सच हो रहा है, जो उन्होंने पहले बोला था राहुल जी ने, सारी बातें सच्ची हो रही हैं। हाँ, कि भाई- लेकिन जैसे भाजपा काफी भड़क गई थी एक टिप्पणी में, आपने काफी सुना होगा, जब उन्होंने संसद में बोल दिया था कि आरएसएस भाजपा हिंदू नहीं है, मोदी जी हिंदू नहीं है। ये काफी गर्मा गया था इससे राजनीतिक मुद्दा। उन्होंने पोस्टर में शिवजी जी की, गुरु नानक जी की, जीसस की फोटो भी दिखाई थी। सभी की फोटो दिखाएंगे। फिर वो तो उनका कमेंट था ऐसा, जी। लेकिन हम किसी के पक्ष में नहीं है। लेकिन किसी को ये बोल देना कि आप हिंदू नहीं है, अगर हम किसी को राह चलते बोल दे कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम क्रिश्चियन नहीं हो, ये टिप्पणी भी गलत होती है। लेकिन धर्मों को तो बांटा जा रहा है मैडम। और धर्मों को, सभी धर्मों को बांटा जा रहा है। मैं यादव हूँ, आप जाट हो, ये जाति जनगणना मुसलमान- होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जाति जनगणना सबसे जरूरी है। मेरा नाम रफीक है। आपने मेरे को गाली दिया, मैं खड़े होकर बोलूंगा नहीं सर, मैंने नहीं दिया आपको। आप मेरे को नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। आपने मेरे को गाली दिया, मैं यहाँ खड़े होकर बोलूंगा मुसलमान को गाली दिया है। रफीक ने बदतमीजी क्या होगा, तभी तो गाली दिया आपने। मानते हैं ना? और देखिए मैं बदतमीजी नहीं किया हूं, मैं वैसे ही गाली आपने दे दी है, मान लेता हूँ। एक राहुल सेकंड। गांधी जी ने मान लेता हूँ गाली दे दिया आपने। क्या अब मैं खड़े होकर बोलूंगा मुसलमान को गाली दिया? रफीक मुसलमान है क्या? मुसलमान का ठेका रफीक ले रखा है क्या? या एक रफीक से मुसलमान का कुछ हो जा रहा है? वो बोलते हैं कि कांग्रेस को बहुत डर है, खौफ है इस बात का कि उनके मुस्लिम वोट बैंक छिन ना जाए। हाँ, ये भाजपा आपने बोलती है, ये तो आपने सुना बहुत होगा। बढ़िया बात कहा है। कांग्रेस को बहुत डर है। वो 15 अगस्त को दिख गया है, राहुल जी को 5वीं पंक्ति में ले आके बैठा दिया। ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम मोदी जी को इतना तो डर है। पहली पंक्ति में बैठाने का बंदे को ले आकर 5वीं पंक्ति में बैठाया, ये डर ही तो दिख रहा है। डर किसको है साफ पता लग रहा है। आप काफी समय से राजनीति देख रहे होंगे, तो कुछ आपको लग रहा है कि 10 साल में भाजपा के राज में विकास हुआ या देश गर्त में जा रहा है? अरे अब तो गर्द में जा रहा है, क्या विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, गरीब गरीब होता जा रहा है एकदम। भाजपा अमीरों की सरकार है क्या? है? भाजपा अमीरों की सरकार है क्या? भाजपा अमीरों की है, अडानी की और अंबानी की इसकी सरकार है। वो तो बोलते हमने काफी योजनाएं निकाल रखी है, जिसको नौकरी करनी हो करेगा। आप कोई अनपढ़ तो नौकरी नहीं ले सकता। रोजगार निकला है। अभी पढ़े लिखे बच्चे को कहते हैं कि भाई आप पकौड़ा तलिए, रोजगार निकाल रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे को कह रहे हैं कि आप क्या नाम है वो जो डिलीवरी बॉय बनिए। यही तो रोजगार दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिसको नौकरी करना है वो कर ही लेगा, सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागना है, प्राइवेट भी कर सकता है। अच्छा, तो सरकार भी बनाते क्यों है? अगर सरकारी नौकरी नहीं करना तो सरकार बनाना बंद करो। सरकार जो चल रही है वो हम और आप चुन के तो भेजते हैं। किस इच्छा के लिए भेजते हैं? हमारे मन में इच्छा क्या? हमारे एक आशा तो है सरकार के ऊपर, या नहीं होना चाहिए? अब कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ एकदम खिलाफ हो चुकी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तब वो साथ साथ थी। कारण क्या था उसके पीछे कि वो साथ साथ थी? कारण साथ इसीलिए थे, संविधान को बचाना था, जो आज खतरे में है और अभी भी खतरे में है। जब तक मोदी रहेगा संविधान खतरे में ही रहेगा। मतलब किस तरीके से डेमोक्रेसी खत्म हो रही है? इंसानों को बोलने का हक नहीं है, नौकरी करने का हक नहीं है, काम करने का हक नहीं है, चलने का हक नहीं है रोड पे, ऐसे खत्म हो रहा है। नौकरियां नहीं है, सरकारी नौकरियां नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों के लिए वादा करा था, आज 2 करोड़ से ज्यादा 4 करोड़ 10 करोड़ आदमी वो बेरोजगार बोलते हैं घूम रहे कि हैं। अभी जैसे आपने पॉइंट उठाया, ऐसे भाजपा बोलती है कि जब राहुल गांधी जी उन्होंने भी वादा करा था खटाखट फटाफट हम महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए हर साल देंगे, डलवाएंगे, बिल्कुल। और फिर महिलाएं दफ्तर पहुंच गई थी कांग्रेस बिल्कुल के गई, धरना प्रदर्शन करने। बिल्कुल गई थी। इससे पहले ना मोदी जी ने 15-15 लाख का वादा किया था, वो मिल गया क्या? उसकी तो सरकार है उनकी, तो उन्होंने 15 लाख रुपए दिए क्या? हमने तो 8500 रुपये और 1 लाख का वादा किया। हमारी सरकार बनेगी तो हम इस वादे को पूरी तरह निभाएंगे। जो गांधी परिवार बोलता है ना, उस वादे को वो बिल्कुल बेखूबी निभाता है। विधानसभा में कुछ करके दिखाएगी कांग्रेस, दिल्ली में कुछ हो पाएगा? दिल्ली की जनता बदलेगी, आम आदमी पार्टी हटेगी? बिल्कुल होगा। लोग तरस रहे हैं। लोगों को ये जो झुंझुना पकड़े रखे हैं, फ्री में बस, फ्री में पानी। मैं आपको बता दूं, पानी के एक हिस्से पे याद आ गया, आज दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ तो पानी में ही हुआ है। पहले कांग्रेस की सरकार में पानी हम पीते थे, आज जो पानी आ रहा है वो पीने लायक नहीं है, बल्कि नहाने लायक भी नहीं होता कभी कभार। गंदा पानी है गलियों में। तो ये सरकार कहाँ से आई है?
चांगीपुरी मैम। हाँ जी, बादली विधानसभा। आगे आइएगा जरा। क्या काम करते हैं? पानी का ही काम है मेरा। पानी का काम है? काम पानी कैसा आ रहा है? सप्लाई का तो बेकार है मैम, यही फिल्टर का पानी बेचता हूँ। अच्छा। और मैम इसके लिए अब जो कह रहे मोदी जी, तो पहले भी गरीब के लिए कांग्रेस खड़ी थी और खड़ी रहेगी। और जैसे हम पानी बेचते हैं आज, तो बहुत से कस्टमर कहते हैं सप्लाई का ही पानी, तो बर्तन धोने के लिए तो छोड़ो, वो नहाने के लिए फिल्टर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो 20 रुपये की एक बोतल हम बेचते हैं, वो एक घर में 20 की एक जाती थी पहले, आज 10 बोतल बेचता हूँ। अच्छा। हाँ जी मैम, जो पानी ये कहते हैं हम सही देंगे, आपको फिल्टर का पानी मिलेगा, फिल्टर लगे हुए मिलेंगे जगह जगह, अब पीने की कमी रहेगी, वो चीज़ नहीं है। और जैसे अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा, यानी दिल्ली का ख्याल रखिएगा। देखो मैम, अब जैसे अमीर है, अमीर अमीर होते आ रहा है, गरीब गरीब होते आ रहा है। पहले इससे पहले मैं टाटा मोटर में जॉब करता था। सबसे बड़ा महा भ्रष्टाचारी है ना, तो वो केजरीवाल है। अगर दिल्ली के लिए बोला जाए ना, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं। आज जेल में है ना, बढ़िया है, अच्छा है, ना निकले वो जेल से। उसने ऐसे ऐसे काम हम गरीब लोगों के लिए करें ना, तो झुग्गी में हम जाने लायक हैं। झुग्गियों में इतना पानी भरा रहता है, गंदगी का ढेर लगा हुआ है, बारिश होती है तो मैम यहाँ तक पानी रहता है। और जैसा आपने बोला कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर ही होता जा रहा है, ये झुग्गियों से ही है भाई। भाजपा ऐसा कहती है कि अगर बेरोजगार, थोड़ी महंगाई बढ़ी है, तो उस हिसाब से विकास भी हुआ, लोगों की सैलरी भी बढ़ी है। तो मैं बताता हूँ, अगर ये कहती है सरकार सैलरी बढ़ी है, तो सैलरी कम हुई है, बढ़ी नहीं है। महंगाई महंगाई होती जा रही है, कम नहीं हो रही। टमाटर कभी आपने सोचा है 60 रुपए किलो का है? नहीं सोचा कभी। टमाटर 60 रुपए किलो, 80 रुपए, 100 रुपए किलो बिच रहा है। और जैसे हम कहीं दूध लेने जाते हैं, दूध हर साल दूध पे 1 रुपये 2 रुपये भरते हैं। वो क्यों भरते हैं? वो तो कम से कम बच्चों का चीज़ है, उनको तो मिलना चाहिए। अब किसी गरीब आदमी पे नहीं है, किसी पे भी 10-10 रुपये नहीं होते, 10 रुपये की दूध की थैली ले ले। जो सरकार बच्चे की पढ़ाई पे टैक्स लगा दे, आप दूध की बात कर रहे हैं, वो तो बच्चे और बड़े सभी पीते हैं, लेकिन जो पढ़ाई का किताब के ऊपर GST लगा रखे है भाई, ये सरकार है। इस तरीके से अब महिलाओं के साथ बलात्कार की संख्या बढ़ती जा रही है। कोलकाता, उससे पहले संदेशखाली, उत्तराखंड, करावल नगर, ठीक है, कन्नौज, और अब बदलापुर, हर जगह रेप हो रही है। महिला कहीं सुरक्षित नजर आ रही है? अपने वर्क प्लेस में भी सर महिला सुरक्षित नहीं है। मेरा तो एक ही लालू प्रसाद जैसा सपा के नेता बोलते हैं कि आदमी है, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। किसी नेता को ऐसे बोलना तरीका है? बता दूं, वो उनका अपना पक्ष होगा, पक्ष ऐसा पक्ष रखने से ऐसा अगर कहीं पे भी मैडम अगर ऐसा कोई रेप का केस आए, तो उसको ऑन द स्पॉट करना चाहिए। जिस तरह हमारे कानून ऐसा, कानून लचीला है क्या? कानून लचीला है मैडम, कानून ऐसा हाथों हाथ फांसी देना चाहिए, ताकि लोगों को सबक मिले। इस पे वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सर, जिस तरीके से सपा के नेता बोलते हैं कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, अगर उस पद में बैठा हुआ नेता ऐसी टिप्पणी करेगा, तो बाकी जो जनता है, ये उनकी पार्टी में जो लोग हैं, ऐसे क्या उनके पास हो जाएगा मानसिकता? क्या हम अपनी बात अगर करेंगे, हम अगर अपनी बात करेंगे तो यही बात कहेंगे। हम अपनी कांग्रेस के लिए बात कर सकते हैं, अपनी पार्टी के लिए बात कर सकते हैं। ये देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की जब सरकार आएगी, तो हम और मजबूती से बेरोजगारी को हटाएंगे। ये जो बच्चे आज 20-20 रुपए में गैलन बेच रहे हैं, ये बेरोजगार हो चुके हैं। आज भी 4500 या 6000-7000 में ना वर्कर काम कर रहे हैं। बड़ा बुरा हाल है मैडम। बीच में आप नीचे ज़मीनी उतर के देखो कि लोगों का क्या हाल है। मैं कह रहा हूँ देश बहुत पीछे जा चुका है। इस देश को संभालो, और संभालना आप लोगों के हाथ में, ताकि आप लोग हमारी आवाज़ को उठाओगे तो ये देश भी संभलेगा और सबको बेरोजगारी से छुटकारा भी मिलेगा। क्या नाम है? क्या काम करते हैं? हम नहीं काम करते। महंगाई लगती है? नहीं, कोई महंगाई नहीं है। इनको तो महंगाई नहीं लगती, इन सज्जन को। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसा आप रेप के बारे में कह रहे हैं ना, कभी हम गए नहीं सऊदी अरब, लेकिन वहाँ सुने हैं कि ऐसा कानून होना चाहिए। बिल्कुल, सऊदी अरब में जैसे कि कोई अगर रेप करता है, हमने सुने हैं कि उसको इतना गड्ढा करके छोड़ दिया जाता है मिट्टी में, और जो भी आने जाने वाला शख्स है, पत्थर मार मार के मारा जाता है। वो कानून यहाँ पे होना चाहिए। ये कमी है। क्या काम करते हैं? मैं महंगाई लग रही है? महंगाई तो लगी रहा। हाँ, कितना कमा लेते हैं? कितना कमा लेते हैं? इधर आइए ना, इधर आइए, इधर आइए, आपको ही बुला रही हूँ मैं, इधर आइए। कितना कमा लेते हैं? कितना कमा लेते हो? 200-300 रुपये कमा लेता हूँ। महंगाई कांग्रेस के समय भी लगती थी, या सिर्फ मोदी जी के राज में महंगाई लग रही है? महंगाई तो मोदी जी के राज में लग रहा है। हाँ, गरीब गरीब हो रहा है क्या?
गरीब और गरीब हो रहा है क्या? गरीबी हो रहा। गरीब हो रहा मर गया सड़क पे धूप में पक पक के। हाँ। हालत खराब हो गई। हाथ में कितना पैसा बचता था कांग्रेस के समय पे? वो 600-700 रुपए लाता था महीने के, तो 50-60 रुपए में सब्जी अब सब्जी कितना बच रहा है? अब तो कुछ भी नहीं, रोटी खाने को भी पैसे नहीं है। अच्छा, रोटी के भी पैसे नहीं है नहीं आपके पास? चलिए, जब भी तो रोटी में वो खाना है, वो पूरी खाना है यहाँ। 60 साल मेहनत करके कुछ मिला ही नहीं तो क्या करूँ? अच्छा, मतलब आप पूरी खाने आए हैं क्योंकि अब खाने के पैसे आपको नहीं दिख रहे। 80 रोटी खा के क्या होगा? खाली गेहूँ खाऊंगा, वो क्या पेट में नाच करूंगा कि जो खेत जमाऊंगा? सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, वो कहाँ से लाऊंगा? भाजपा बोलती है, मतलब विपक्ष बोलता है ऐसा, कांग्रेस की सरकार, कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है। हाँ जी, कराती है। हाँ भाजपा कराती ऐसा महसूस होता है कभी हाँ, आपको? हाँ हाँ, बहुत होता है, बहुत। जैसे जो हिंदू मुस्लिम करता है, हिंदू का साइड, मुसलमान का साइड कर दो, कहूँ भेज दो। हाँ, ऐसे करता है राजनीति। ये तो शुक्र मनाओ जो मोदी ने पूरा हुकूमत नहीं लेके आया, नहीं तो हम लोग कहाँ से भेज देता, कोई ठीक नहीं है मुसलमानों को। मतलब भेज देते कहीं? हाँ, कहूँ बांग्लादेश जाओ, चाहे पाकिस्तान जाओ, चाहे कहूँ भी जाओ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं मान ले सब एक है, मोदी जी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये सब झूठ है। कहना ठीक है, वो भी गलत नहीं है। गलत हम खुद हैं, हम गलत हैं। हम समझ ही नहीं पाए कि उनका मिसाल क्या है, उनका रॉकेट क्या है, उनका चलाना क्या है। अभी समझे उनका रॉकेट क्या है? अभी भी नहीं बस समझ इतना पाए? समझा, फ्लाईओवर चलाओ और जमीन वालों को मार दो। अच्छा, हाँ, जमीन पे जो कीड़े मकोड़े चल रहे हैं उन्हें मारो और हवाई जहाज वालों का साथ दो, क्योंकि सपोर्टर उसी का इंसान कहलाता है जिसपे पल्ले पैसा होता है। नेम प्लेट वाला जो मुद्दा उठाया था, सहमत थे? अगर कोई इंसान है तो उसका अपना नाम छुपाने में क्या दिक्कत है? नाम लिखे कि अंसारी होटल, शर्मा होटल। नहीं, नाम में नाम छुपाने में क्या है? नाम छुपाने में कोई परेशानी नहीं है, नाम क्यों छुपाएंगे? तो सही था वो जो नेम प्लेट वाला था, सहमत थे उससे? हाँ, सहमत थे। चलिए, यहाँ पे जो हमने जनता से बात करी, काफ़ी राय और प्रतिक्रिया निकल के आई। ये जो प्रदर्शन था वो इस वजह से किया था, कांग्रेस की तरफ से किया गया था, केंद्र सरकार के ऊपर पलटवार करते हुए कि उनके राज में, यानी कि मोदी जी के राज में महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। साथ ही भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम भी कराती है। यहाँ से हमने एक मुस्लिम अंकल थे, उनसे ही बात करी। लेकिन आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? एक और प्रतिक्रिया निकल के आई है कि यूपी में जो नेम प्लेट वाला मुद्दा निकला था, यहाँ पे जो मुस्लिम सज्जन थे उनको कोई उससे दिक्कत नहीं थी कि नाम सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है, चाहे वो अंसारी होटल हो या शर्मा होटल हो। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसे विषय के साथ।